Good morning. Have a nice day. Necessity of everything is bad. किसी भी चीज की अधिकता, कोई भी काम जरूरत से ज्यादा कर दे बुरा होता है, उसका रिजल्ट बुरा निकलता है। ये जब मैं पढ़ता था, हमारा हिंदी मीडियम था, तो 5वीं 6वीं में इंग्लिश शुरू होती थी और 8वीं से ट्रांसलेशन सिखाई जाती थी कि हिंदी का पंजाबी का एक सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में कैसे बनाना है, ट्रांसलेट कैसे करना। उस वक्त एक सेंटेंस था, नेसेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब उसका मतलब पता लगा मुझे। समझ लो कि मैं 67 में मैट्रिक में था, 65 में 8वीं में होऊंगा, तो भैया हाँ, अब 2020 यानी कि 45 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद मतलब। तो देखिए, नेसेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ प्रोपोगंडा पर टिकी हुई है। अभी आपने देखा बंगाल में कितना ज्यादा प्रोपोगंडा किया। ये जो रैलियां करने जाते हैं ना लीडर्स, ये प्रोपोगंडा करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं अपने आदमी को, अपनी इमेज को, लोगों के दिमाग में छा जाए, इस तरह के बोल बोलते हैं। तो प्रोपोगंडा पर टिकी। यह भी प्रोपोगंडा ही था जब 2014 में 2019 में शायद एक नारा दिया था इन्होंने, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैंने हर हर महादेव तो सुना था, पर हर हर मोदी नहीं सुना था। हिंदुओं के लगभग हर एक घर में हर हर महादेव या शिव जी की पूजा तो होती देखी मैंने, पर हर घर में मोदी की पूजा होती हुई मैंने नहीं देखी। तो इसका मतलब यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के जरिए यह बात फैलाई गई, लोगों के दिमाग में घुसा दी गई। खैर, उसका फायदा भी हुआ इनको, यह बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिस वक्त ट्विटर नहीं था, जिस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, या इस तरह के और प्लेटफॉर्म नहीं जिनको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उस वक्त हिंदुस्तान ज्यादा सुखी था, हिंदुस्तान के लोग ज्यादा आराम से थे। 2014 से पहले 2010, 11, 12 ऐसे करके जब खबरें चलती थी ना, तो अंत में जो बुलेटिन का लास्ट आइटम पेश करनी होती थी, उसमें बताते थे कि आज सेंसेक्स इतने % बढ़ गया, या निफ्टी इतने % बढ़ गया या घट गया। और जो स्पेशलिस्ट लोग होते थे मेरे जैसे के, तो क्या समझाना है, मैं तो खैर अनपढ़ आदमी हूं, वो इस सरकार की परफॉर्मेंस को जज किया करते थे। आज मैंने नहीं देखा कि किसी बुलेटिन में, ये जो जी टीवी है या नेशनल चैनल है या एनडीटीवी, कोई भी आज तक, आजकल वगैरह जितने भी हैं, कोई नहीं बताता। यानी अब सरकार की परफॉर्मेंस को जज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर एक फ्रंट पर सरकार ओके ही ओके है, 100% मार्क लेके पास है। उसी तरह जिस तरह +2 के स्टूडेंट पास होंगे इस बार, मैट्रिक के स्टूडेंट पास होंगे इस बार, हर एक क्लास के, विदाउट एनी एग्जामिनेशन। तो मोदी गवर्नमेंट इज पास ऑन एवरी फ्रंट विदाउट एनी एग्जामिनेशन, ऐसे समझ लो आप। पर क्या सचमुच ये पास है? क्या सचमुच मोदी गवर्नमेंट एक कामयाब गवर्नमेंट है? एक समय वो था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को फॉरेन कंट्रीज से ऑफर आई कि देखिए, आपके देश में सुनामी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़े बड़े देश
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देश, अमीर देश, और टुच्चे टुच्चे देश नहीं, जिनसे हमने इस बार मदद ली है। इस बार मदद हमने उनसे, तंजानिया से मदद ली है। किसी गिनती में है, भूटान मदद दे रहा है किसी गिनती में। खैर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि आई थिंक इंडिया इज कैपेबल ऑफ गेटिंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो ले लें। अब कोई हमें अनाज दे रहा है, कोई दवाइयां दे रहा है, आप क्या करते रहे? आपकी क्या तरक्की? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किया तो कुछ नहीं। लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, लोग दवाइयों के बिना मर गए। जितने सरकार आंकड़े दे रही है कि इतने के मर गए, इतने के हो गए, उससे 20 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं। बहुत सारों की तो रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही। और सरकार ने भी अब एक ऐसा स्टेप उठाया कि सिर्फ वो लोग जो सरकारी हॉस्पिटल में मरेंगे या जिनका कोविड सर्टिफिकेट है और कोविड के दौरान ही हॉस्पिटल में मौत हो, वही गिने जाएंगे, बाकी नहीं गिने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर गए, यतीम है, ऑर्फन है, उनका ध्यान करिए, उनका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी सरकार ले। तो सरकार ने उसी टाइम अनाउंस करना शुरू कर दिया, हम इतने लाख रुपए जमा करवा देंगे, हम इतने लाख उसी तरह जमा करवा देंगे जिस तरह 15 लाख पहले 2014 में सरकार ने हर एक नागरिक को दिए थे। उसी तरह इन यतीम हो चुके बच्चों को पैसे मिलेंगे लाखों, और पेंशन भी लगेगी। यूपी में तो खास तौर पर लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी नाकामयाबियां छुपा जाती है कुछ हद तक प्रोपेगेंडा करके, परंतु प्रोपेगेंडा थोड़ी देर तक ही कामयाब रहता है, उसके बाद फेल हो जाता है, बुरी तरह फेल हो जाता है। जिस तरह इस वक्त मोदी गवर्नमेंट फेल हो रही है, योगी गवर्नमेंट फेल हो रही है। ये अपने मुंह से जितना मर्जी मियां मिट्ठू करते रहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कारोबारी रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, जिम्मेदार तो रो ही रहा है आपके सामने, मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है। तो एक ऐसी सरकार जिससे समाज के 80% लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, उसको आप कामयाब सरकार कैसे कहो? ये मेरा सवाल है। आज जितना भी मैं बोल रहा हूं सवाल ही बोल रहा हूं, जवाब आप अपने अंदर ढूंढिए कि जो सरकार आपने बनाई, जिस सरकार के हेड को आपने हर हर मोदी यानी शिव जी भगवान के बराबर कर दिया, क्या वो शिव जी भगवान के पैरों की धूड़ के बराबर भी था? तो भैया मूंगफली को बादाम आप बना लो जितना मर्जी, पर मूंगफली बादाम नहीं हो सकती कभी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।